सभी पांडाल में विराजमान बुजुर्ग एवं नौजवान साथियों एवं मेरी माता बहनें और दूर दराज से आई हुई सभी पार्टियों को बड़ी जोर ढेरा की तरफ से राम राम साहब। आइए तो सीधा प्रसंग की ओर चलते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। तो ये प्रसंग उस समय का है साहब जब रावण सीता को छल करके ले जाता है और रावण बार बार प्रताड़ित करने लगता है, कहे सीते मुझसे शादी कर लो, मुझे अपना लो, मैं तुम्हें तीनों लोगों की रानी बना के रखूंगा। इतना कहने पर भी ये 50 रुपए का पुरस्कार रामजी लाल कीर्तन मंडल सदस्य की ओर से मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इतना कहने पर भी सीता मां अपना मुखड़ा रावण को नहीं दिखाती है। तो रावण क्या सोचने लगा और क्या कहने लगा सीता मां से, हो भैया हो रावण कर संकोच मने, हो रावण कर संकोच मने, और दुखड़ा रही जता और भैया ऐसा क्या कारण सिया जो छुपाए रही मुखड़ा। तो इतना सुनकर के सीता मां एक तिनके का सहारा लेकर के कहने लगी कि हे रावण, ये तिनका ही तुझे बचा रहा है। अगर मैं चाहूं तो तुझे एक पल में भस्म कर सकती हूं, लेकिन इस तिनके की वजह से तू आज तक बच रहा है। और सुन पूरे प्रसंग में इस तिनके की वजह से तू कैसे बच रहा है। तो शास्त्री भैया क्या लिखा रामायण की चौपाई में, ओ त्रनधारी ओट कहत बेदेई, और सुमारे आबादे पते परम सने। सीता मां राम जी का स्मरण करके कहती है कि हे रावण, तुझे चाहूं तो एक पल में भस्म कर सकती हूं मैं। तो आइए साहब क्या लिखा फिल्मी दुनिया वालों ने, हाँ भैया, कि अरमानों किए अरमानों के इसमें है फिल्म में तुम रहते हो सावन की तरह। मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। और भैया इसी के साथ हमें हमारे भैया दलवीर जी की ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद मिलता है और 100 रुपए अजय मास्टर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और ये 100 रुपए मेरे ताऊ प्रेम जी की तरफ से, ढेरा वालों की तरफ से, और ये 100 रुपया जगदीश जी छार बरौली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 151 रुपए का पुरस्कार हमारे हेम सिंह जी चाचा ढेरा वालों की तरफ से। और ये 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे भैया देशराज जी ढेरा वालों की ओर से। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद हमारे भीमो भैया ढेरा वालों की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो पूरे प्रसंग को, और ये 50 रुपए का आशीर्वाद हमारे भैया प्रेम बड़े ढेरा वालों की ओर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। पूरे प्रसंग को रावण को बता रहे, पूरे प्रसंग को सीता मां, और क्या कहने लगी है साहब, क्या कहने लगी भैया?
अगर मैं चाहूं, अगर मैं चाहूं पल में कर दूं, पल में कर दूं तुझको मैं भस्म। पर मेरे ससुर ने मुझसे ले ली है कसम, पर मेरे ससुर ने मुझसे ले ली है कसम, पर मेरे ससुर ने मुझसे ले ली है कसम। जो मैं चाहूं पल में कर दूं, पल में कर दूं तुझको मैं भस्म, पर मेरे ससुर ने मुझसे ले ली है कसम, पर मेरे ससुर ने मुझसे ले ली है कसम। और साहब क्या भैया प्रसंग को समझा रही है। और 20 रुपए का आशीर्वाद चाचा की तरफ से भात्रा की ओर से मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और 50 रुपए लाल सिंह जी की ओर से मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आगे क्या भैया पूरे प्रसंग को समझा रही है तो शुरू से ही। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद राकेश जी की ओर से मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। क्या लिखा भैया बोलो। तो शुरू से ही बता रही है सीता माँ की क्या हुआ रावण सुन। क्या हुआ भैया? कि लाड़ दुलारी बनकर बहुअल अवधपुरी में चलती थी। 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 और ये 200 रुपए का पुरस्कार सरपंच जी, और ये 200 रुपए का पुरस्कार सरपंच जी साहब की तरफ से आते हैं। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद रघुवीर जी की ओर से मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद बाबूलाल खेड़ली की ओर से मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद रणजीत ड्राइवर की ओर से मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और क्या कहने लगे क्या कह रहे बेटे? कि आड़ दुलारी बनकर बहुअल अवधपुरी में चलती थी। लाड़ दुलारी बनकर बहुअल अवधपुरी में चलती थी। और भैया चलती राह में मुझे देख कर सबकी नजरें झुकती थी। चलती देख कर सबकी नजरें रुकती थी। चलती राह में मुझे देख कर सबकी नजरें झुकती थी। चलती राह में मुझे देख कर सबकी नजरें रुकती थी। 50 रुपए का आशीर्वाद ज्ञान सिंह पहलवान जी की ओर से मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और साहब क्या हुआ आगे? क्या हुआ भैया? कुछ दिन निकले सासू बोली, कुछ दिन निकले सासू बोली। कुछ दिन निकले सासू बोली, कुछ दिन निकले सासू बोली। सासू बोली हो बोले कदम। पर मेरे ससुर ने मुझसे ले ली है कसम, पर मेरे ससुर ने मुझसे ले ली है कसम। पर मेरे ससुर ने मुझसे ले ली है कसम। जो मैं चाहूं पल में कर दूं। मैं चाहूं पल में कर दूं। और साहब ये 50 रुपए का आशीर्वाद अतर सिंह जी मुरजौली वालों की ओर से मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और ये 50 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण जी की ओर से मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 50 रुपए का पुरस्कार लाल सिंह जी की तरफ से मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लिखा?
और साहब अगले बंद में क्या कहने लगा है, क्या कहने लगी सीता माँ रावण से? इस प्रकार से भैया कि सुन भैया, ओ ग्रह कारज का बोझ हो हल्का, खेल यही रचवाया था। ए ग्रह कारज का बोझ हो हल्का, खेल यही रचवाया था। ओ ग्रह कारज का बोझ हो हल्का, खेल यही रचवाया था। ए ग्रह कारज का बोझ हो हल्का, खेल यही रचवाया था। और साहब नई नई शादी होती है तो सर्वप्रथम भाव से क्या कराते हैं? चूल्हे को पुछवाते हैं। तो आइए साहब क्या हुआ? क्या होता है बेटा? ओ रीत पुरानी निभा सास ने चूल्हे को पुजवाया था। ए रीत पुरानी निभा सास ने चूल्हे को पुजवाया था। ए रीत पुरानी निभा सास ने चूल्हे को पुजवाया था। ए रीत पुरानी निभा सास ने चूल्हे को पुजवाया था। और क्या भैया? और क्या हुआ? क्या हुआ? आदेश मिला भोजन परसो, आदेश मिला भोजन परसो, आदेश मिला भोजन परसो, आदेश मिला भोजन परसो। भोजन परसो तुम करे के धर्म। ए पर मेरे ससुर ने मुझसे ले ली है कसम। पर मेरे ससुर ने मुझसे ले ली है कसम। ओ पर मेरे ससुर ने मुझसे ले ली है कसम। जो मैं चाहूं पल में कर दूं, ओ मैं चाहूं पल में कर दूं। पल में कर दूं तुझको मैं भस्म। पर मेरे ससुर ने मुझसे ले ली है कसम। पर मेरे ससुर ने मुझसे ले ली है कसम। पर मेरे ससुर ने मुझसे ले ली है कसम। और साहब और क्या भैया? इतने में दशरथ महाराज आ जाते हैं रसोई में भोजन करने के लिए। और इधर से बोल दो भैया सीता माँ सुंदर सा थाल सजा करके ला रही हैं साहब दशरथ महाराज के लिए। और ये 500 करोड़ पुरस्कार हमारे कप्तान साहब डेरा वालों की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। के बेटे 150 रुपए लाल सिंह भाटवा जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बोल दो भैया इधर से दशरथ महाराज आ जाते हैं साहब भोजन करने के लिए और सुंदर सा थाल सजा करके लाइए सीता माँ साहब। और क्या हुआ आगे? क्या हुआ? कि ससुर आ गए भोजन करने, सुंदर थाल सजाया था। ए ससुर आ गए भोजन करने, सुंदर थाल सजाया था। हो ससुर आ गए भोजन करने, सुंदर थाल सजाया था। ए ससुर आ गए भोजन करने, सुंदर थाल सजाया था। और साहब क्या हुआ बेटे? इतनी सुंदर तरीके से थाल को सजाया था। और एक दोस्त क्या लगा साहब तिनके का, एक तिनका आकर के और भोजन में गिर गया साहब। क्या हुआ आगे प्रसंग के माध्यम से सुनिए। हो तिनका उड़ कर एक गिर गया, मन भारी सकुचाया था। हो तिनका गिर कर एक गिर गया, मन भारी सकुचाया था। हो तिनका उड़ कर एक गिर गया, मन भारी सकुचाया था। हो तिनका उड़ कर एक गिर गया, मन भारी सकुचाया था। और साहब वाह भैया। जब तिनका गिर गया साहब खाने में तो सीता माँ क्या कहने लगी कि इतनी सुंदर तरीके से
थाल को संजाया और तिनका आकर के गिर गया। मन बहुत सकुचाया सीता माँ का। और साहब तिनके के साथ में क्या किया सीता माँ ने साहब? क्या किया भैया? अब सोच लिया नैनों से किया, भैया की बुआ जी और हमारी बुआ जी आशीर्वाद के रूप में दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बुआ जी। और 10 रुपए का पुरस्कार माता जी की तरफ से आते हैं साहब। और अंतिम बंद में क्या हुआ साहब? जब ये पूरा दृश्य दशरथ महाराज ने देखा तो खड़े के खड़े ही रह गए साहब कि इसमें कितनी शक्ति है। तो आंखों से तिनके को भस्म कर दिया, आंखों से तिनके को भस्म कर दिया। ऐसे तो मेरे लाला की पार ना पड़ेगी। रोज ही नहीं मियाँ बीवी में तो झगड़ा होगा साहब। अगर कभी गुस्सा आ गई और सीता माँ ने गुस्से से राम जी की तरफ देख लिया, क्योंकि वैसे तो वो राम भगवान थे, लेकिन वो पिता के लिए तो वो पुत्री थे साहब। तो मन बहुत ग्लानि करने लगा कि अगर सीता माँ ने अगर गुस्से में अगर देख लिया राम जी को तो जान क्या हो जाएगा। और साहब क्या कहने लगे दशरथ महाराज? क्या सोचने लगे? क्या सोच रहे हैं बेटे? अरे भैया ओ हाल बाकी ये देख के ये सब बोले कौशलाधीश यही। ओ हाल बाकी देख के ये सब बोले कौशलाधीश यही। ओ हाल बाकी ये देख के ये सब बोले कौशलाधीश यही। ओ हाल बाकी देख के ये सब बोले कौशलाधीश यही। ये 50 रुपए का आशीर्वाद बाबूलाल लाल जी की ओर से और ये 50 रुपए का आशीर्वाद जुगल जी की ओर से, छार बरौली वालों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आगे क्या हुआ बेटे? और क्या कहने लगे भैया कि बेटा, कभी भी तेरे को गुस्सा आ जाए, कभी भी इतनी गुस्सा आ जाए कि तेरे पे सेन नहीं हो रही है, तो कभी भी इस घूंघट को किसी के सामने ओपन मत करना साहब। और क्या कहने लगा दशरथ महाराज सीता माँ से? ऐसे करो भैया। कि क्रोध की सामत जब पैदा हो घूंघट हट जाए न कहीं। क्रोध की सामत जब पैदा हो घूंघट हट जाए न कहीं। हो क्रोध की सामत जब पैदा घूंघट हट जाए न कहीं। क्रोध की सामत जब पैदा हो घूंघट हट जाए न कहीं। और दे दो ये वचन मेरी बात मने। 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 मेरी बात मने। खा लो ये कसम। पर मेरे ससुर ने मुझसे ले ली है कसम। पर मेरे ससुर ने मुझसे ले ली है कसम। पर मेरे ससुर ने मुझसे ले ली है कसम। जो मैं चाहूं पल में कर दूं। जो मैं चाहूं पल में कर दूं। पल में कर दूं तुझको मैं भस्म। पर मेरे ससुर ने मुझसे
कसम। और क्या भैया? साहब पूरे प्रसंग में इसी कसम की बात हो रही थी। इसी कसम की वजह से रावण से कहने लगी कि इसी कसम की वजह से तू आज तक बच रहा था, नहीं जाने कब का भस्म कर देती तेरे को। और साहब जो मैं चाहूं पल में कर दूं, पल में कर दूं तुझको मैं भस्म, पर मेरे ससुर ने मुझसे